मित्रों, धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार हुई और उसकी मौत हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध भी समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में तो हर कोई जानता है कि वे विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या लौट आए। लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की। मंदोदरी का क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। पुराणों के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाश करते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां माता पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां माता पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को शाप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और उसका असह्य कष्ट का जीवन शुरू हो गया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो अपना श्राप वापस ले लें। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गईं और उन्होंने 12 साल का श्राप कम करके 1 साल तक मधुरा को कुएं में रहने को कहा। मधुरा, जो कि अप्सरा थी, 1 साल तक कुएं में मेढक के रूप में भगवान शिव की पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मायापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि उनकी एक बेटी भी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों से कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान ठीक 1 साल बाद माता पार्वती का श्राप खत्म होने के साथ ही मधुरा कुएं में अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने अपनी तपस्या समाप्त की और मधुरा को कुएं से निकालकर गोद में उठाया। मायासुर ने इस लड़की को अपनी पुत्री मानकर उसका नाम मंदोदरी रखा। असुर राज मायापुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। रावण एक बार मायासुर से मिलने उनके महल में गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने रावण का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। हालांकि मंदोदरी के साथ रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने के लिए बार बार कहा, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। रावण मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण दोनों को सुझाव दिया कि उन्हें एक दूसरे से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन करने का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। भगवान राम ने मंदोदरी से कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है, इसलिए उन्हें विभीषण से विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया।
काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। बहुत लंबे समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हुई। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तार्किक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे।